पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली विधानसभा में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे साबित हो गया कि लोकसभा की तरह ही दिल्ली विधानसभा में भी अब लोकतंत्र की जगह तानाशाही ले चुकी है, क्योंकि जिस तरह से माननीय स्पीकर साहब ने विपक्ष के विधायकों के साथ सलूक किया उसने सभी को हैरान कर दिया। हमने सदन में कई बार देखा है कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर जब हंगामा करता है तो स्पीकर उन विधायकों या सांसदों का पहले उनको चेतावनी देते हैं, उसके बाद हल्की फुल्की कार्रवाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन आज विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ कि स्पीकर ने तुरंत एक्शन लेते हुए मार्शल बुला लिए और आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सीधा बाहर फेंकवा दिया, बिल्कुल जैसा कोई स्कूल टीचर बच्चों को क्लास से बाहर कर देता है। यही नहीं, भाजपा मंत्री के एक अनुरोध के बाद स्पीकर ने उन 4 को सीधा सस्पेंड भी कर दिया। तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ऐसा क्या किया कि स्पीकर को सदन के अंदर मार्शल बुलाने पड़ गए, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। पहले आप आम आदमी पार्टी के विधायकों की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें सभी आप विधायक चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। इनका मकसद यहाँ पर दंगा फैलाना नहीं, बल्कि दिल्ली प्रदूषण को लेकर के सरकार को घेरने का था। वहीं दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ शुरू होना था, लेकिन जैसे ही उपराज्यपाल अपना अभिभाषण शुरू करने के लिए खड़े हुए तो आप विधायकों ने प्रदूषण को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर साहब ने ना आओ देखा न ताओ, ना किसी को रोका ना चेतावनी दी, बस सीधे विधायकों के नाम लेने शुरू किए और मार्शलों को बुलाकर सदन से बाहर करवा दिया। देखिए वीडियो। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो सदन को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, चल संजीव जी को बाहर ले जाएं। मैं संजीव जी को बाहर, संजीव जी को बाहर ले जाइए। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 8वीं विधानसभा के 4थे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियां और कुछ नई नीतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो दिल्ली के नागरिकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं। विशाल सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उनके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार इस जनादेश में समाहित अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन में वर्षों से व्याप्त जड़ता तथा नकारात्मक से निपटने की थी। लगभग 10 महीनों के अल्पकाल में जनरल सिंह को बाहर ले जाइए। अब देखिए यहाँ भी कैमरामैन का कमाल। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष से कैमरा गायब कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही दिल्ली विधानसभा में भी जब विपक्ष हंगामा करता है या उनको मार्शलों द्वारा धक्के मारकर बाहर किया जाता है तो उनको कैमरे पर दिखाया नहीं जाता। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश से पता चलता है कि संजय झा, सोमदत्त, कुलदीप कुमार और जनरल सिंह को एक एक करके बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद विपक्षी खेमा खाली लगने लगता है। लेकिन मामला यही नहीं थमता। बाद में जब सदन दोबारा से बैठता है तो पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह उन 4 विधायकों को सत्र के बाकी 3 दिनों के लिए भी सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे आज सदन से मंजूरी भी मिल जाती है और अध्यक्ष महोदय उस पर तुरंत फैसला भी सुना देते हैं। देखिए वीडियो। आपकी अनुमति से सदन के सामने एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल
जी की जो अवमानना की गई है और जो विपक्ष के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव यहाँ पर हमने देखा, तो मैं आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि जिन सदस्यों ने ये विघटन डाला और इसकी शुरुआत की, ऐसे सदस्य श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोमदत्त व श्री जरनेल सिंह जी को आगामी 3 दिनों के लिए यानी कि 6, 7 और 8 तारीख के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है। माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह, श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोमदत्त, मैं एक बार फिर से जिन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सदन की अवमानना की, माननीय उपराज्यपाल महोदय की अवमानना की और एक संवैधानिक व्यवस्था पर बिना किसी कारण के यहाँ पर हंगामा किया, उसी समय इन चारों सदस्यों को नामित किया गया था और उनको कार्रवाई से बाहर जाने के लिए कहा गया था और फिर मार्शल्स की मदद से उनको बाहर भेजा गया। अब ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है कि जरनैल सिंह, माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह, माननीय सदस्य श्री संजीव झा, माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार और माननीय सदस्य श्री सोमदत्त जी को सदन की कार्रवाई से 3 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। अब देखिए, स्पीकर के इस रवैये को लेकर सवाल उठ रहा है कि जब उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी नेता वायु प्रदूषण को लेकर के सवाल उठा रहे थे, तब क्या स्पीकर का ये दायित्व नहीं बनता था कि वो पहले उन विधायकों को रोकते या चेतावनी देते? क्या सीधा इतना कड़ा एक्शन लेना सही था? क्या विधायकों को सीधा निष्कासित कर देने का फैसला ठीक था? क्या इससे सदन की मर्यादा को चोट नहीं पहुंची? क्या विपक्षी नेताओं को दिल्ली की हवा को लेकर उपराज्यपाल के सामने आवाज उठाने की इजाजत नहीं है? आप याद कीजिए कि ये वही एलजी साहब हैं जो प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार की नाक में दम किए रहते थे, जो कहते थे कि केजरीवाल सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब भाजपा की सरकार बने 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कहां गया, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से दिल्ली की जनता गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस संबंधी बीमारियों के कारण अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई विशेषज्ञों के मुताबिक तो बीते 12 सालों में दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बड़ी संख्या में मरीज वेंटिलेटर तक पहुंचे हैं और कई लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसे हालात में विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सरकार से जवाब मांगे, लेकिन इस सरकार में ना तो विपक्ष एलजी से मुलाकात कर पा रहा है, ना ही प्रदूषण को लेकर कोई ठोस नीति सामने आई है। जब आप विधायक एलजी के अभिभाषण के दौरान सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो उन्हें तुरंत मार्शल आउट कर दिया जाता है और निलंबित भी कर दिया जाता है। वहीं इन सब को लेकर के निलंबित हुए विधायकों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। और ये इतना बड़ा अपराध है कि सदन से ही बाहर नहीं किया, हम 4 साथियों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। मैं, जरनैल भाई, कुलदीप भाई जो कुंडली से विधायक हैं, सोमदत्त भाई जो सदर से विधायक हैं, ये इतना बड़ा अपराध है कि एलजी साहब के पास फॉर्मूला है तो हम पूछे नहीं उनसे। दिल्ली की जनता की जान जाती रहे पर हम सवाल ना करें कि अगर आपके पास तरीके थे तो दिल्ली के लोगों की जान क्यों गई। सवाल पूछने का इतना बड़ा सजा कि सदन जो दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां इतने सारे मुद्दे हैं, 10 महीने की सरकार में जो 10 महीने का वादा था खाली, भाई उन्होंने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में 2500 रुपए देंगे, नहीं मिला, उस पर सवाल पूछते। इन्होंने कहा था कि होली हो दिवाली हो सिलेंडर मुफ्त देंगे, 500 सिलेंडर देंगे, सवाल पूछते। कहा था 22 में वाटर लॉगिंग नहीं होगी, 50,000 लोगों की मौत हो गई, क्यों हुई, सवाल पूछते। अक्टूबर में कहा यमुना साफ हो गया, दिसंबर में कहते यमुना में जाना नहीं, ऐसा क्यों। 3 महीने से लोग मर रहे हैं, सवाल पूछते।
दिल्ली की जनता ने हम सबको इसलिए चुना कि हम सदन में जाकर के जनता की बात रखें, और सदन के जो स्पीकर हैं वो सदन के वो चलाते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता की बातें सदन में हो, ये राजनीतिक बयानबाजी ना हो, अपने मियां मिट्टू ना बने आप। तो सदन के दिल्ली के सेहत के दिल्ली के विषय की चर्चा करने के लिए मैं भेजा है, और आप हमें निकाल दिए। तो आप हमें निकाल दो, हमें सब, अगर दिल्ली की प्रदूषण खत्म हो जाता है, हमारे सभी साथियों को निकाल दो, लेकिन हमारे निकालने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म नहीं होगा। यह अत्यंत शर्मनाक है जो आज अध्यक्ष जी ने आज जो निर्णय सुनाया है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन आप भले ही हमें निकाल दो, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली विधानसभा में जो कुछ आज देखने को मिला वो सिर्फ 4 विधायकों के निष्कासन या निलंबन की घटना भर नहीं है, बल्कि ये उस लोकतांत्रिक सोच पर बड़ा सवाल है जिस पर हमारे विधानमंडल टिके होने चाहिए। सदन कोई स्कूल का क्लासरूम नहीं है जहां सवाल पूछने पर बच्चों को बाहर कर दिया जाए। ये वो मंच है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की तकलीफों, सवालों और चिंताओं को सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के सामने रखते हैं। अगर वहां भी सवाल उठाने की इजाजत नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र का अर्थ ही क्या रह जाएगा। प्रदूषण आज दिल्ली के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा इसकी मार झेल रहे हैं। अस्पतालों में बढ़ती भीड़, सांस की बीमारियां और मौतों की खबरें किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर विपक्ष उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इस मुद्दे को उठाता है तो उसे हंगामा कहकर कुचल देना क्या सही है? क्या स्पीकर का यह दायित्व नहीं था कि वो पहले विधायकों को चेतावनी देते, उन्हें अपनी बात रखने का सीमित अवसर देते, या कम से कम संवाद का रास्ता खोलते? जिस तेजी और सख्ती से मार्शल बुलाकर विधायकों को बाहर कराया गया और फिर बिना किसी गंभीर चर्चा के उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, उसने संदेश जरूर दिया है कि अब सदन में असहमति के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। कैमरों का विपक्ष से मुंह मोड़ लेना और सत्ता पक्ष के अनुरोध पर तुरंत फैसला सुना देना इस आशंका को और मजबूत करता है कि निष्पक्षता अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह गई है। लोकतंत्र की खूबसूरती सवालों से होती है, सहमति से नहीं। अगर सवाल पूछने वालों को ही बाहर कर दिया जाएगा तो जवाबदेही कैसे तय होगी? आज दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने यही दिखाया कि सत्ता के सामने सवाल उठाना जोखिम भरा होता जा रहा है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।